Hello, I'm Shamshe. Welcome back to my channel Moko English. I'm here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about another future expression, shall. In this series we are going to cover how the future time is expressed in the English language. As you know that these are the models and they are not tenses. The proof lies in the fact that they have various colorings which have clearly to do with the models, not with the tenses. टेंस का काम ये होता है कि कोई इवेंट कब हुई, वो प्रेजेंट मोमेंट पे जारी है, प्रेजेंट से पहले हुई, पास्ट टाइम में या प्रेजेंट के बाद हुई। टेंस का काम सिर्फ घटना का टाइम बताना है और टाइम के अलावा जितने भी मीनिंग हैं वो सारे मीनिंग मॉडल के मीनिंग हैं। तो आज हम इन मॉडल्स के मीनिंग को देखेंगे। शैल एक फ्यूचर की एक्सप्रेशन है और इससे कुछ मीनिंग्स हैं जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो शैल का यूज़ है वो लीगल रजिस्टर्स में, लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लॉ में ऑब्लिगेशन होती है, उसमें किसी तरह की कोई लीनियंसी नहीं बरती जाती, उसमें कोई ढील नहीं होती है। तो लॉ में रिक्वायरमेंट होती हैं, तो आप उन रिक्वायरमेंट को शैल के द्वारा बताते हैं। तो द टेनेंट शैल इंश्योर दैट ऑल रियल एस्टेट टैक्सेज आर पेड बिफोर द ड्यू डेट। जो किराएदार होगा उसे यकीनी बनाना पड़ेगा कि जितने भी रियल एस्टेट टैक्सेज हैं वो ड्यू डेट से पहले भरे जाएं। ये एक नियम है, ये एक कानून है। द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज। तो किसी भी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की सुरक्षा की ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी है, उसे देना होगा, उसे ऐसा करना होगा, करना ही पड़ेगा। शैल है, शैल लीगली बाउंड करता है, बाध्य करता है, तो ये एक ऑब्लिगेशन है। अब दूसरा जो इसका टाइप है वो है स्पीकर गारंटी, ग्रांटिंग ए फेवर। तो यहाँ पर स्पीकर अपने आप पर ऑब्लिगेशन लगा रहा है। वो जो ऑब्लिगेशन है वो स्पीकर खुद पर लगा रहा है, किसी दूसरे पर नहीं। जैसे मैं कहूँ यू शैल रिसीव योर रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज, तो स्पीकर किसी को कमिट कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है अपना कि उसको उसकी जो सर्विसेज हैं उसके बदले उसको इनाम मिलेगा। तो ये एक प्रॉमिस है। तो यहाँ पर स्पीकर अपने आप को बाध्य कर रहा है। यू शैल नो एवरीथिंग बाय टुमारो। अगेन स्पीकर किसी को गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि सब कुछ तुम्हें बता दूंगा कल तक। शी शैल गेट हर मनी as soon as she has finished the task। तो यहाँ पर एक गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है as soon as she finished the task, जैसे ही वो काम खत्म करेगी उसको उसका पैसा मिल जाएगा। तो स्पीकर की गारंटी या ग्रांटिंग फीवर होती है जो वो हमेशा सेकंड या थर्ड पर्सन होता है। यहाँ पर स्पीकर किसी और को इम्पोज नहीं कर रहा है, इम्पोजिशन खुद पर लगा रहा है, बाउंडेशन खुद पर लगा रहा है और इसलिए वो खुद बाउंड हो रहा है, किसी दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है। तो इसमें बेनिफिट जो है वो अड्रेसी का है, स्पीकर का नहीं है। अब डायरेक्शन सीकिंग भी एक फंक्शन है। तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन मांगते हैं सामने वाले से, कुछ सर्विस ऑफर करते हैं या फिर सजेशन के काम में आता है शैल। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें शैल आई या शैल वी का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहीं पर बैठे हैं और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है रूम के अंदर का, हम उस रूम में बैठे हैं और मैं कहता हूँ शैल आई ओपन द विंडो। तो मैं उससे इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ कि उससे पूछ रहा हूँ उससे कि मैं क्या विंडो खोल सकता हूँ। इसी तरह से सर्विस ऑफ़र कर रहा हूँ, शैल आई कैरी योर बैग। फिर हम जो सजेशन भी देते हैं और ये सजेशन इंक्लूसिव होती हैं, इसमें स्पीकर और एड्रेसी दोनों शामिल होते हैं। जैसे मैं कहूँ शैल वी गो आउट फॉर ए मील, पूछने वाला पर्सन और उसके साथ वाला पर्सन दोनों साथ साथ मील में जाएंगे, तो ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब इसमें एड्रेसी को शामिल किया जाता है। लेट्स गो फॉर ए मूवी शैल वी। इसी तरह से लेट इम्पेरेटिव जब आते हैं तो उसमें क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज किया जाता है और ये इंक्लूसिव है। तो इसका मतलब है कि क्या मूवी देखने चलें, हम दोनों। तो हम जितने भी हैं उसमें स्पीकर इन्वॉल्व है, स्पीकर इंक्लूड है उसमें। परंतु शैल वी डिलीवर द गुड्स टू योर होम एड्रेस, यहाँ पर वी जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। दुकानदार अपने स्टाफ की तरफ से दुकानदार पूछ रहा है
कि जो सामान है तुम्हारे घर पे भिजवा दें क्या, उसमें ग्राहक यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ दुकानदार भेजने की बात कर रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर ऑफ़र किए जा रही है सर्विस। जब सर्विस ऑफ़र करते हैं तब वो एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता। ऑर्डर में भी यूज किया जाता है शेल का, परंतु ये ओल्ड फैशन्ड है और ये अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा आधिकारिक है। ऑर्डर में यूज इसका बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, यू शैल डू एग्जैक्टली एज आई से, जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। तो ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्लियरली अपने देख सकते हैं कि जो टाइम है वो फ्यूचर है, परंतु इन सेंटेंसेज का काम टाइम को एक्सप्रेस करना नहीं है, टाइम को बताना नहीं है, टाइम को बताना टेंस का काम है। परंतु यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मीनिंग आ रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट आ रहा है, स्पीकर की गारंटी आ रही है, डायरेक्शन अगले से पूछी जा रही है उससे क्या करें, और फिर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी टेंसेज का काम नहीं है। ये सारे जो मीनिंग्स हैं वो मॉडल का पार्ट है। ये मॉडल वर्ब है और ये बहुत सारे मीनिंग देती है। यहाँ पर सारे के सारे मीनिंग जो हमने देखे हैं वो ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हैं, वो कुछ करने से रिलेटेड हैं, और इसमें किसी न किसी पर ऑब्लिगेशन लगाई जा रही है या किसी को फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं शैल के कुछ और यूजेस। तो सबसे पहले वलीशन है, इच्छा है। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहती है कि अगर वलीशन को बताना है, डिटर्मिनेशन को बताना है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में विल आना चाहिए और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल आना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वी विल कीप आवर प्रोमिसेज ही सही है, वी शैल कीप आवर प्रोमिसेज सही नहीं है। परंतु ये दोनों ही यूज होते हैं, परंतु इसमें विल ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। और सेकंड और थर्ड पर्सन में जब भी शैल यूज होता है तब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और ये सेंस देता है कि हम स्पीकर गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, स्पीकर अपने आप को बाध्य कर रहा है, ऑब्लाइज्ड कर रहा है वहाँ पर। शैल आई डू as she said। तो यहाँ पर अगर मैं इसका क्वेश्चन बना देता हूँ तो फिर वलीशन सेंस गायब हो जाता है। जो मेरी इच्छा का, जो मेरी इंटेंशन है वो गायब हो जाती है, फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और अब हम सामने वाले से डायरेक्शन मांग रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मांग रहे हैं कि क्या मुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वो कहती है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस मांग रहे हैं और डायरेक्शन सीकिंग भी एक तरह से ऑब्लिगेशनल मीनिंग है, तो ये वलीशनल नहीं है। सब्जेक्ट की जो वलीशन होती है वो तीनों ही प्रोनाउन, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ ही विल का ज़्यादा यूज किया जाता है, शैल का यूज नहीं किया जाता। तीनों में ही विल प्रेवलेंट है, विल का यूज होता है। आई हैव सेड आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊँगा। आई हैव सेड यहाँ पर सब्जेक्ट की इच्छा है, आई की इच्छा है। ही हैज सेड ही वॉन्ट गो, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, उसकी इच्छा है। और यू हैव सेड यू वॉन्ट गो, सब्जेक्ट यू है, उसकी इच्छा है। तो तीनों में ही जो रिफ्यूजल का सेंस आ रहा है वो सब्जेक्ट से डिपेंड है, सब्जेक्ट पर निर्भर है, सब्जेक्ट की अपनी वलीशन है और तीनों में ही विल आया है। इसी तरह से प्रिडिक्शन, फ्यूचरिटी, प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचर इवेंट के लिए होती है। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और ये गैस हमारा स्ट्रॉन्ग गैस होता है क्योंकि इसके फाउंडेशन होती है, एविडेंस अवेलेबल होते हैं, उनके बेस पर हम गैस लगाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग गैस है। शेल और विल स्ट्रॉन्ग गैस को बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये कहती है कि आई और वी के साथ में प्रिडिक्शन या फ्यूचरिटी में शेल आना चाहिए, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता है। विल और शैल दोनों ही यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन पोल्स वी शैल फॉर्म द गवर्नमेंट या वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ओपिनियन पोल के अनुसार हम गवर्नमेंट बना लेंगे, सरकार बना लेंगे हम। ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन है, तो ओपिनियन पोल पे बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है ये। और यहाँ पर विल और शैल दोनों ही यूज हो सकते हैं, परंतु प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहती है कि यहाँ पर शैल आना चाहिए। इसके बावजूद भी विल यहाँ ज़्यादा यूज किया जाता है और जो शैल है वो ओल्ड फैशन और फॉर्मल है। व्हेन विल आई बी वेल इनफ टू लीव द हॉस्पिटल, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रिडिक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फ्यूचर की प्रिडिक्शन है। तो यहाँ पर जिससे भी क्वेश्चन किया जा रहा है उसके पास एविडेंस है, उसके पास मेडिकल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर है वो,
और वो प्रिडिक्ट कर सकता है, ही इज इन द पोजीशन ऑफ प्रिडिक्टिंग द फेट ऑफ द पेशेंट। इसलिए यहाँ पर जो मेरा विल या शैल आया है, परंतु अगेन यहाँ पर जो विल का ज़्यादा यूज किया जाता है, शैल का यूज कम होता है, क्योंकि जो शैल है वो ओल्ड फैशन्ड और फॉर्मल है। तो अमेरिकन इंग्लिश में तो जो शैल है वो गायब होता जा रहा है। Links to all the previous videos on tenses as well as on the future expressions are available in our description box, where you can watch them and master these concepts. Thank you very much. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed the video, please like, share and subscribe. Thank you very much again.